आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 7 पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक ना। तो इसमें आपको दे रखा है, केंद्र दे रखा है, ठीक ना। बी का निर्देशांक दिया है और हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए ए मान के चलिए कि वृत्त है, ठीक है ना। ये क्या है? वृत्त है और वृत्त का केंद्र बिंदु ए वाला है, ठीक है ना। ए पॉइंट है, मान के चलिए केंद्र है। अब कहता है कि ए बी एक व्यास है, तो व्यास क्या होता है? बिल्कुल वृत्त का समझिए कि आधा आधा भाग, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक पूरे वृत्त का जो आधा आधा है, ठीक ना, आधा भाग, ठीक ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यास है। तो मान के चलिए ए क्या है? व्यास है, ठीक ना। और मान के चलिए कि इसका केंद्र है, नहीं माना है, ठीक ना। तो चलिए हम केंद्र को सी मान लेते हैं, तो लिख दे रहे हैं हम सी, ठीक है। और ये है 2, -3, ठीक है ना। तो जो अब समझना है कि जो सी बिंदु है बिल्कुल ए बी के मध्य में है, ठीक है ना। तो इसका भी अगर रेशियो निकालेंगे तो बिल्कुल 1 और 1 का रेशियो आएगा, ठीक है ना। तो इस पर भी हमको क्या करना है कि मध्य बिंदु का सूत्र लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है समझिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक मान लेते हैं, ठीक ना। क्या मान लेते हैं? x, y है, ठीक है ना। तथा तथा केंद्र मान लेते हैं, केंद्र केंद्र सी मान लेते हैं। जब सी लिख दे तो सी मान लेते हैं कि 2, -3 है, ठीक है ना। ऐसे केंद्रों को तो वो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सी ले रहे हैं। तो माना कि ए का निर्देशांक x, y है, ठीक है ना। और तथा केंद्र सी 2, -3, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस जगह पर हम ए मान लिए, क्या है ये? x, y है, ये सी है, ये है। और बी का दिया हुआ है आपका कितना निर्देशांक दिया है? 1, 4 है, ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर? लिखेंगे कि चूंकि बिंदु सी, क्या लिखना है? बिंदु सी, ठीक ना, रेखाखंड या व्यास ले लेते हैं, व्यास ए बी के मध्य बिंदु है। बिंदु सी व्यास ए बी के मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ठीक है। तो बिंदु जो सी है व्यास ए बी के मध्य बिंदु है, ठीक है ना। इसलिए क्या करेंगे हम कि लिखेंगे अतः अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी के निर्देशांक किसका निकालना है? क्योंकि देखिए सूत्र तो पढ़े हैं हम लोग, ठीक ना, कि बीच वाले के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? ये दोनों को फर्स्ट वाले फर्स्ट को जोड़ते हैं और सेकंड वाले सेकंड को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे सी के निर्देशांक बराबर, मतलब मध्य बिंदु का मध्य बिंदु लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु सी ना, लिख देना है इस ऊपर। अतः मध्य बिंदु सी के निर्देशांक बराबर, ठीक ना, क्योंकि मध्य बिंदु के ही निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सूत्र वही हो जाएगा। देखिए ये जो x है किसका मान होता है? x1 का, ये हो जाएगा y1 का, ये हो जाएगा x2 का, ये हो जाएगा y2 का, ठीक है ना। तो निर्देशांक का क्या सूत्र होता है? जगह पर लिख ही दे रहे हैं, x1 + x2/2 y1 + y2, ठीक ना। और बट्टे में क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक ना। ये सूत्र होता है। तो सी का निर्देशांक हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? यानी ये जो होता है ये x का मान होता है और ये y का मान होता है, ठीक है ना। तो सी का निर्देशांक क्या दिया रखा है कि 2, -3 दे रखा है हमको, ठीक ना। इसको हम जोड़ लेंगे, x का मान क्या है? x है, प्लस x2 का मान क्या है? 1 है, बट्टे में 2 हो जाएंगे, बराबर y1 का मान कितना है? y प्लस
y2 का मान हो जाएंगे 4/2। ठीक है ना। तो अब आपको समझना है कि जो x जो है, x बराबर आपको x+1/2 है, और y बराबर जो है y+4/2। यानी कहने का मतलब कि देखिए, ये जो 2 है इसके बराबर होगा, ये 3 जो है इसके बराबर होगा। ठीक है ना। तो आराम से समझ निकाल लीजिए। तो क्या है, इसको जो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहला पहला के बराबर है, दूसरा दूसरा के बराबर है, समझिए। ठीक है ना। तो 2 जो है किसके बराबर होगा, x+1/2 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे x+1 में तो हो जाएगा x+1, और 2 से 2 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 4। तो क्या हमें प्राप्त हुआ, x बराबर 4 + 1 इधर हो जाएगा -1। तो x बराबर क्या होगा, 4 में से 3। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 हुआ। ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा जो है दूसरा का बराबर होगा, दूसरा क्या है इसमें -3। ठीक है ना। और बराबर इसमें दूसरा क्या है, y+4 और बट्टा में 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। इसको हम तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे y+4 में तो y+4 होगा, और -3 गुना 2 करेंगे तो -6 होगा। इस प्रकार से y बराबर कितना होगा, -6 + 4 है, इधर -4 हो जाएगा, प्लस इधर माइनस होगा ना, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, -10 होगा ना। माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस लिख करके, तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, -10 हुआ है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः अतः क्या हम माने थे, ए के निर्देशांक। ठीक है ना, ए के निर्देशांक। ठीक है ना। ए का निर्देशांक बराबर, यानी ए यहाँ पर लिख सकते हैं, निर्देशांक बराबर लिखिए। ठीक है ना। क्या प्राप्त हुआ था, इस जगह पर ए, और क्या है, एक्स का मान क्या हमें प्राप्त हुआ, 3। ठीक है ना। बराबर छोड़िए, 3 है, और y का मान कितना है, -10, -10 है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका बन चुका है। तो प्रश्न आपका बन गया है। ठीक है ना। इसका आंसर भी वही है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तब। ठीक है ना। और अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कमेंट कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।